बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व जअल मिनहा ज़ौजहा लियस्कुन इलैहा व क़ाल तआला व मिन आयातिहि अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अताकुम मन तर्ज़ौन दीनहु व खुलुक़हु फ़ज़व्विजूहु इल्ला तफ़अलूहु तकुन फ़ितनतुन फ़िल अर्ज़ि व फ़सादुन अरीज़। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुनकहुल मरअतु लिअर्बइन लिमालिहा व लिहसबिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा फ़ज़्फ़र बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाक। इस वक्त हमारे मतलब हमारी कम्युनिटी के, हमारे मुआशरे के, हमारे समाज के, हमारी मिल्लत के और हमारे घरानों के जो मुकद्दमात अदालतों में ज़ेर समाअत हैं, अंडर हेयरिंग हैं, उनमें से बेशतर ज़्यादातर कौन से मुकद्दमात हैं? सवाल है, बड़ा सवाल है, ज़िम्मेदारों के सामने रखा है मैंने। अदालतों के चक्कर लगाने वालियों में नकाबपोश नौजवान औरतें ही क्यों हैं? ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा सच और कड़वा सच है कि इस वक्त हमारे जो मुकद्दमात अदालतों में ज़ेर समाअत हैं, उनमें से 60 से 70% मुकद्दमात वो हैं जो इस दिवाजी ज़िंदगी की बुनियाद पर, चाहे वो बहू के हों, चाहे वो बेटी के हों, चाहे वो ख़ुद के हों या ख़ानदान के किसी और रिश्ते के ताल्लुक़ से हों, 60 से 70% ऐसे ही मुकद्दमात हैं कि नहीं हैं? और अगर हैं तो सवाल ज़िम्मेदारों की खिदमत में यह है कि इसको दूर करने के लिए आपने इलाज क्या किया है? अब तक इतनी मुसीबत में ज़ाहिर सी बात है, बच्चियां या तो मज़लूम हैं या जुल्म करके आई हैं, ठीक है, अपने घरों में आकर के कारचोप कर रही हैं, अपनी आंखें फोड़ रही हैं, सुई खींच रही हैं सिर्फ इसलिए कि उनकी तारीख़ आने वाली है। ये सूरत हाल मुआशरे की, उस मुआशरे की जिस पर 600 साल तक हमने नाज किया है और जिसकी बुनियाद पर इस धरती की सारी पुरानी और कदीम से कदीम तर तहज़ीबों को हमने उखाड़ के फेंक दिया है कि किसी तहज़ीब में हमारी जैसी शाइस्तगी नहीं है और हमारा जैसा खूबसूरत तमद्दुन नहीं है। हमसे ज़्यादा काबिल इत्मीनान किसी की ज़िंदगी नहीं है। हमारे नबी ने 11 निकाह करके 9 बीवियों को बैक वक्त सेटिस्फाई और मुतमईन करके दिखलाया, जबकि औरत तो औरत है, किसी के भी निकाह में हो। यही वजह है कि कुछ फितरी जो चीज़ें होती हैं उन नकाइस की बुनियादों पर या उन कमज़ोरियों की बुनियादों पर कुछ वाक़यात हुज़ूर के घर में भी पेश आए। अगर इस तरह के वाक़यात पेश ना आते तो आपको पता कैसे चलता है कि जब बिगड़ेगी तो हैंडल कैसे किया जाएगा? नबी के साए में पहुँच करके तो जानवर भी बोलने लगता है। नहीं, वाक़यात हुए हैं। नबी की खिदमत में पैसे बढ़ाने का मुतालबा आना और फिर उसके बाद हुजूर का 1 महीने तक बीवियों से अलहदा हो जाना, या इसी तरह से हुजूर का किसी एक घर में ज़रा सी ज़्यादा देर तक ठहर जाना, उस पर बाकी अज़वाज मुतहरात का रद्द अमल, फिर उसके बाद सूरह तहरीम का नुज़ूल, ये तफसीलात आपकी खिदमत में करीब करीब आ चुकी हैं।
और वो वाक़या कि एक हुजूर की बारी लगती है, आज फ़लाँ बीवी के यहाँ, फ़लाँ बीवी के यहाँ, एक बीवी के यहाँ हुजूर तशरीफ़ फरमा है, दूसरी बीवी के यहाँ हलवा आया, उन्हें ये मालूम है कि हुजूर को हलवा बहुत पसंद है, ठीक है। उन्होंने वो प्याला उठा करके लकड़ी के प्याले में जो हलवा था हुजूर के पास भेज दिया। वहाँ जो ज़ौजा मुताहरा थी उन्होंने पूछा ये कहाँ से आया, फरमाया कि फ़लाँ बीवी ने भेजा है। तो गुस्से में इतनी ज़ोर से उस प्याले पर हाथ मारा है कि हलवा तो बिखर ही गया, उस प्याले के भी टुकड़े हो गए, लकड़ी का प्याला, किस तेज़ी के साथ, और हुजूर सामने तशरीफ़ फरमा। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस केस को हैंडल किया वहीं बैठे बैठे। रिवायात में मौजूद है कि हुजूर ने हलवे को उठाया और उसकी जो हिस्से गंदे हो गए थे उसको अलहदा कर दिया और बाकी को तनावुल फरमा लिया, और उस प्याले को खुद अपने आप तार से जोड़ा और बांधा है, और अपनी ज़ौजा मुताहरा से जिनसे ये हरकत सरजद हुई थी उनसे फरमाया कि इतना ही हलवा पका करके वहाँ भेजना है तुमको। वो प्याला आज भी गालिबन इस्तांबुल के म्यूज़ियम में मौजूद है। तो तारीख़ तो इतनी ज़िंदा है हमारी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी वाक़यात पेश आए, उन सब को हैंडल करके, और उसके बाद आपने तमाम अज़वाज मुताहरात को मुतमईन करके दिखाया उसी तंगी पर। ये नोट करने लायक बात है कि वही 3-3 महीने आपके घर में चूल्हा नहीं जलता है। मज़ा अलैना शहर मानूक़िदु नारन, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अल्फाज कि महीना गुजर जाता है मेरे घर में आग तक नहीं जलती। इन्हीं हालात को बदलने के लिए अज़वाज मुताहरात ने दरख्वास्त दी, हुजूर ने नेगलेक्ट कर दी। अल्लाह तबारक व तआला ने केस को अपने हाथ में लेकर के वहाँ से उसकी हेयरिंग की, और उसके बाद फरमाया इन्हें बुलाइए, इन्हें ज़िंदगी की चमक दमक और ज़िंदगी की ऐश और राहत चाहिए है, बुलाओ, इनको देते हैं, लेकिन इन्हें बता देना व उसर्रिहुकुन्न सराहन जमीला, नबी के निकाह से बाहर कर देंगे। तो हुजूर ने सबको बुलाया और कहा कि अगर तुम दुनिया की चमक दमक, मालो मता, ऐश व इशरत, राहत व आराम चाहो तो मिलेगी, लेकिन तुम्हें मेरे रिश्ते से बाहर कर दिया जाएगा, और अगर तुम इसी हाल में गुजरना और रहना पसंद करो तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए आखिरत में अअद्द लिल मुहसिनाति मिनकुन्न अजरन अज़ीमा, बड़ा अजर रखा है। तो 9 की 9 अज़वाज मुताहरात ने यके बाद दीगरे फरमाया कि नहीं, हम आपका साथ चाहते हैं, हमें दुनिया नहीं चाहिए, हमें पेट भरना भी नहीं चाहिए। तो जाहिर सी बात है ये इस बात का सबूत है कि सब के सब गुर्बत के बावजूद नबी के एटीट्यूड से, नबी के ट्रीटमेंट से, नबी के सुलूक से, और नबी के बर्ताव से, और नबी की इज़्दिवाजी ज़िंदगी से मुतमईन, बल्कि तमाम ज़माने की राहत व आराम उस इत्मीनान पर न्यौछावर करने को तैयार है। तो ये दलील है इस बात की कि हुजूर ने 9 बीवियों को बैक वक्त रख करके उनको मुतमईन करके दिखलाया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास मैरिड लाइफ के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, शादीशुदा ज़िंदगी के लिए ज़बरदस्त और ताकतवर आइडियोलॉजी मौजूद है, यही तो कहा जाएगा ना, जब ये इत्मीनान की बात है। ये बात मैंने इसलिए अर्ज़ कर दी है कि एक तरफ हमारे मुआशरे की सूरत हाल है, हमारे अपने मुकद्दमात की बढ़ती तादाद है, डाइवोर्स रेट का बढ़ता हुआ तकलीफ़ दे मंजरनामा है, और तलाक़ की बढ़ती हुई शरह है, और झगड़े और फसाद, लाठी और डंडे, और रिश्तों की बढ़ती हुई तलखियाँ, ख़ानदानों के बीच बढ़ते हुए फासले। एक तरफ ये हैं और एक तरफ नबी की ताकतवर सीरत मौजूद है। दिक्कत क्या है? मैं फिर सवाल दोहराए दे रहा हूँ, मैं बुज़ुर्गों से सवाल कर रहा हूँ कि इस वक्त सबसे ज़्यादा मुकद्दमात हमारे बहू बेटियों के सिलसिले में क्यों हैं, और अगर हैं तो हम उसके इलाज के सिलसिले में क्या कर रहे हैं? ये सवाल बड़ा है कि हमारे रिश्ते इस तरह से अदालतों में, महिला थानों में और मीडिएशन सेंटर्स में तय किए जा रहे हैं, वहाँ ब्रीफ किया जा रहा है, हमको वो ब्रीफ करेंगे। नबी की सीरत का सरमाया हमारे पास है, कुरान जैसा फंडामेंटल हमारे पास है, और सहाबा जैसा ताकतवर उसवा हमारे पास है, और उसके बाद मीडिएशन सेंटर में हमें रिश्ता और हमें ज़िंदगी जीने के सलीके सिखलाए जाएंगे। वो सिखलाएंगे जो इस्तिंजा भी नहीं करते। इससे ज़्यादा रुसवाई क्या हो सकती है? इस सिलसिले में क्या हुआ है, क्या किया गया है,
क्या किया जा रहा है, किसने नोटिस लिया है, बताएगा कोई? नहीं। और ना इस पर ध्यान देने को तैयार हैं। ये तो मौलवियों का टॉपिक है, वो अपना बोलते रहते हैं जो जी चाहता है। ठीक है, सुकून, कोई एक घर दिखा दीजिए जहाँ ज़िंदगी का सुकून मौजूद हो। बल्कि हम सुकून की परिभाषा ही भूल गए, परिभाषा ही भूल गए हैं। बस इतना ही मालूम है कि इधर गोश्त खा लें, उधर एंटी एसिड और DSR खा लें और सुबह को फारिग हो जाएं, बस इतना काफ़ी है। खाने की तरह दवा खा लें, ये काफ़ी है, ये ज़िंदगी है। सुकून की ज़िंदगी किसे कहते हैं हमको तो मालूम भी नहीं है, हमको तो मालूम भी नहीं है। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का जो पूरा उसवा है, या आपकी ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ़ शोबे हैं, मुख्तलिफ़ शोबे हैं, बीवियों के साथ रहना भी एक शोबा है, लोगों के साथ मामलत और तिजारत भी एक शोबा है, अदालत का काम देखते हैं वो भी एक शोबा है, दीन की तबलीग करते हैं वो भी एक शोबा है, जंग के मैदानों में हैं उसकी स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं वो भी एक शोबा है। इन तमाम शोबों में सबसे ज़्यादा ताकतवर शोबा हुजूर की ज़िंदगी का कौन सा है जिसको उसवा और नमूना बनाया गया हो? मैं कह रहा हूँ कि हुजूर का वैवाहिक जीवन, हुजूर की मैरिड लाइफ है, जिसको कुरान करीम ने बड़ी ताकत के साथ, अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी मॉनिटरिंग के साथ, आप समझ रहे हैं, गैर मामूली तवज्जो के साथ तरतीब दिया है। उसके बावजूद ये फेलियर है हमारा कि आज सबकी ज़ुबानों पर शिकायत ये है कि मौलाना दामाद बहुत गलत फंस गया, मौलाना बहू बहुत बेअदब है। मतलब किसी न किसी रिश्ते को लेकर के, चाहे वो बेटे का हो, चाहे वो बेटी का हो, चाहे वो खुद का हो, चाहे वो भतीजे का हो, भतीजी का हो, यानी कोई एक केस ऐसा फंस जाता है कि पूरा ख़ानदान नाचने लगता है। उस सिलसिले में हमारा अब तक का जो रद्द अमल है, या अब तक की जो तदबीर है, अब तक की जो तरतीब है, या उसकी इस्लाह की कोशिशों में क्या पेशरफ्त है? सवाल ये है। सबसे सस्ता इलाज आपके पास ये है कि आप कम से कम दुआ शुरू कर दें। सबसे सस्ता और फ्री का इलाज नौजवान नस्ल के पास ये था कि वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ शुरू कर देती, लेकिन नहीं। जब रिश्ते बिगड़ते देखे तो नौजवानों ने कमांड अपने हाथ में ले ली, हम खुद देखेंगे। अब माँ बाप को भी एक तो ये है कि पहले से ही नबी की तालीमात को, नबी की हिदायत को, उनके कायम करदा स्टैंडर्ड को, वो तो हमने खाक में मिलाया ही था, ताक पर रख दिया था। रहे थे माँ बाप, उन्हें भी एक किनारे करके लड़का कहता हम खुद तय करेंगे, लड़की कहती हम खुद देख के तय करेंगे। करेला और नीम चढ़ा, पहले से ही कुछ नहीं था हमारे पास। तो ये सूरत हाल है, इधर को बढ़ रहे हैं, बर्बादी और तबाही की तरफ बढ़ रही नई नस्ल। क्या कभी किसी को याद आता है कि रिश्तों के इंतखाब के सिलसिले में नबी ने भी हो सकता कुछ बताया हो? बड़े फ़लसफियाना अंदाज में और बड़ी कलाकारी के साथ और बड़ी तरतीब के साथ और बहुत दिमाग लगा करके आपको लाके यहाँ पे ठहरा दिया गया पूरी मिल्लत को कि नबी और अल्लाह और उसके रसूल और कुरान और हदीस की बात सिर्फ नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज तक, उसके बाद कहीं कुछ नहीं है, उसके बाद कहीं कुछ नहीं। ये बाकायदा एक फ़लसफ़ा है, एक फ़लसफ़ा है। आपको रिड्यूस कर दिया गया सिर्फ इन 5 पॉइंट्स के ऊपर, और ये छोड़ दिया गया कि इसके अलावा भी ज़िंदगी, या इसके अलावा भी तुम्हें फीडबैक कहीं से दिया जा सकता है, या इसके अलावा भी तुम्हारे लिए ज़िंदगी जीने के उसूल कहीं मौजूद हैं। बड़ी अजीब बात है। पता नहीं मुझे दीवानगी सवार है, आपकी समझ में भी आ रही है बात कि नहीं? ये सवाल अपनी जगह कायम है कि नहीं कि हमारे ज़्यादातर 60 से 70% मुकदमात वो हैं जो बहू बेटियों की वजह से ज़ेर समाअत हैं। दूसरा सवाल ये कि क्या हमने इस डिसऑर्डर को ख़त्म करने के लिए, इस गड़बड़ी और इस फसाद को दूर करने के लिए कोई कोशिश की है? ये शादियों और रिश्तों की नाकामी का मामला, और ये तब है जबकि पूरी ताकत लगा करके और तमाम रिसोर्सेज बरूए कार ला करके,
तमाम जो वसाइल हो सकते हैं, तहकीक करने वाली जितनी टीमें हो सकती हैं, पड़ोस के रिश्तेदार, इनके उनके, उस घर की बहू के घर के लोग, सबको छान फटक लिया जाता है और ये दावा किया जाता है कि बहुत अच्छे लोग हैं मौलाना, बहुत अच्छे लोग मिल गए हैं और समाज में बड़ा कद है उनका और बड़े वज़ादार लोग हैं। ये कहने वाले लोग निकाह के 1 महीने और 40 दिन के बाद कहने लगते हैं कि मौलाना गलत लोगों में फंस गए। और पता नहीं क्या, औरतें तो ये कहती पता नहीं क्या उन्होंने नाश्ते में खिला दिया था, पिला दिया था कि हमें कुछ दिखा ही नहीं, हमने हाँ कर दिया। अगर ऐसे ही होने लगे तो ये नौजवान नस्ल दीवानों की, ये जिस हीरोइन को पसंद करती है, वो जिस होटल में खाते पीते वहीं जाके टंकी में पानी में डाल लिया जाके तावीज़, इनके पीछे पीछे घूमने लगेगी। बेहूदगी की भी इंतहा, गलती गलती, फिर मक्खी पे मक्खी मारने की कोशिश। यानी अपनी अक्ल और शूर तो गंवाए था, साथ में रहा बचा ईमान भी गंवा दिया कि ये किसी और के करना। अपने गुनाहों पर कोई निगाह नहीं है, अपने गुनाहों का कोई तज्जिया नहीं है। क्या हमने जो कुछ किया वो सब ठीक था? बात समझे? मेरे सवालात आपने समझ लिए, बहुत सुलगता हुआ और संगीन सवाल है। अब अगला सवाल यही था, क्या हमने इसको हल करने के लिए कोई राह निकाली है? जाहिर सी बात है कि जब सब कुछ हमारे देखते हुए ठीक ठाक था, फिर बिगड़ा कैसे? इसका मतलब हमारे हाथ में कुछ है नहीं। एक बार ये ख्याल भी तो आ सकता था कि लगता है हमारे हाथ में कुछ नहीं, किसी और का फैसला चलता है। बस इतना ख्याल आ जाता, मज़ा आ जाता। इतना सा ख्याल आ जाता कि ये सब कुछ हमने तो देख के किया था, बहुत अच्छा किया था, फिर ये क्या हो गया? फिर अब कहाँ फूटती है कि मालूम क्या करें, किस्मत में यही लिखा था। तो जो किस्मत लिखता है उसे राज़ी करने के लिए एक बार दुहाई तो दी होती। वो तो पत्थर से भी मूठनी पैदा कर देते हैं। क्या सुना नहीं आपने कि घर में सब लोग अफसोस करते थे कि ये पागल लड़की है, ये कहीं ब्याह के जाएगी, उस घर वालों का बेचारों का क्या बनेगा? लेकिन मालूम हुआ कि वही पागल और दीवानी लड़की जब वहाँ पहुँचती है तो उससे बड़ा जिम्मेदार कोई ख़ानदान में नहीं होता। कि बदलती रीत आपने नहीं देखी? इसी से समझ लिया होता कि किसी और के हाथ में है ये सब कुछ, कहीं और से संचालित होता है। एक बार ये ख्याल आ जाता तो घुटने उस पालनहार की बारगाह में आ जाते जिसका दावा ये है, हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, कि वो अल्लाह की ज़ात है जिसने पहले तुम्हें एक जान से यानी आदम से पैदा किया, व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, फिर उन्हीं से उनकी बीवी पैदा की, लियस्कुना इलैहा, ताकि बीवी के ज़रिए से सुकून उनको मिले। दूसरी जगह सूरह निसा की पहली आयत, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरा, और फिर उसके बाद उन्हीं की औलाद से ये सब कुछ चला है। वो कह रहे हैं, क्रेडिट अपने पास रख रहे हैं कि ये सब कुछ हमारे निज़ाम के तहत होता है। ध्यान सब तरफ है, वहीं नहीं। तहकीक सब कहीं कर ली, नस्लें छान माली, 3 पीढ़ियों का डाटा निकाल के फेंक दिया, कर क्या पाए? किसी का डाटा निकाला, कर क्या लिया? वो बताइए आप बताइए। कैद होकर के आई, कैदी हैं, बांदी हैं, नबी ने निकाह किया, आज उम्मुल मोमिनीन कहलाती कि नहीं? क्या होगा डाटे का? क्या करेंगे आप? हज़रत सफ़िया हुयई इब्न अख्तब की बेटी हैं, जो चारों कबीलों के, यहूदियों के चारों कबीलों का सरदार है, उम्मुल मोमिनीन कहलाती हैं। तो हालात अल्लाह तबारक व तआला के बदलने से बदलते हैं, याद रखिएगा। अब इस सिलसिले में मेरी तो वही बातें, तोता क्या बोलेगा जो सिखा दिया गया होगा। मुझे कुरान और सुन्नत ने जो कुछ सिखाया मैं वही बोलूँगा। आपकी सारी तहकीक को आग लगा दूँ मैं, आपकी सारी तफ्तीश को, आपकी सारी कोशिशों को आग लगा दूँ, इसलिए कि आपकी कोशिशों से हो क्या रहा है। जो लोग इकलौते बेटे से, अभी थोड़ी देर पहले 11:30 बजे की बात है, इकलौता बेटा देख करके शादी कर दी, 35 लाख रुपया खर्चा किया, और आके रो रही थी। औरत थी, एक गैर मुस्लिम थी हालांकि। तो हमने कहा इकलौते बेटे से शादी करने वाले वैसे ही कामयाब नहीं होते, वो जायदाद को देख करके शादी करते हैं, शख्सियत देख के नहीं। तो जहाँ जैसी नीयत होगी वहाँ हालात वही होंगे। जायदाद एज इट इज़ मौजूद है, जो चीज़ नहीं देखी थी उसका रोना काहे का, जिस चीज़ से शादी की थी वो तो मौजूद है। तो अब उसका जवाब ये है जो अभी सवाल मैंने किया है कि जब हमारे 70% मुकद्दमात सिर्फ इज़्दिवाजी ज़िंदगी को लेकर के हैं, तो उसको सुधारने का तरीक़ा क्या है? हर चीज़ के सुधारने का तरीक़ा एक ही है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में सर रख दीजिए, सब कुछ अपने आप सुधर जाएगा।
क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा रिश्ता मुंतखब करने का। आप कहते हैं, लड़का कहता है खूबसूरत चाहिए, अम्मी नाइस लुकिंग स्मार्ट फेस चाहिए मुझे, ठीक है। अम्मा कहती हैं माल मिलना चाहिए एक ट्रक भर के कम से कम। कहती हूँ या न कहती हूँ, लेकिन इसके अलावा होता कुछ नहीं है। आप जानते हैं अच्छी तरह से मैं जो कुछ बोल रहा हूँ। बाप कहता है कि लोग ऐसे हों कि जब दरवाजे पर उतरें तो कम से कम महल्ला देखे, तो वर्चस्व, लाइसेंसधारी, कद, ये सब कुछ दिखाई पड़े। ये है मेयार इस वक्त के रिश्ते की तलाश का। मुझे बता दीजिए इसके खिलाफ कुछ हो तो, इसके खिलाफ कुछ हो तो बता दीजिए। कभी कहा किसी ने, कभी किसी दीवाने ने कहा हो इस पूरी भीड़ में से कि मुझे लड़की ऐसी चाहिए जिसे तहारत के और ज़िंदगी गुजारने के उसूल वो वाले मालूम हो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने वज़ा किए हैं? मुझे ऐसी बच्ची चाहिए है जो दीनी तालीम से आरास्ता हो। मुझे ऐसी बच्ची चाहिए जिसका आंचल आज तक किसी ने न देखा हो। है कोई इस पूरी भीड़ में जिसने ये तय किया हो? अगर ये तय नहीं करेंगे तो फिर एक बात कान खोल कर सुन लीजिए। जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन और कानून लेकर के आए हैं, उस कानून को क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ नेचर। बात समझ रहे हैं आप? नेचुरल लॉ, फितरत का कानून, दीन फितरत। अल्लाह तबारक व तआला ने पारा नंबर 21 सूरह रूम में फरमाया कि ये दीन फितरत है, फितरत अल्लाह अल्लती फतरन्नास अलैहा। बात समझ रहे हैं? और आप जानते हैं कि नेचर की किसी भी चीज़ को आप अवॉइड नहीं कर सकते। आप कहें कि आज से सोऊंगा नहीं इसलिए कि आगे परीक्षा है, देखूं 3 दिन के बाद सलामत रह जाती है, आपकी सेंस। आप कहें कि पेट बहुत बिगड़ रहा, आज से खाना नहीं खाऊंगा, देखूंगा आप तीसरे दिन के बाद खड़े हो जाते हैं। कोई ये कहे कि मैं शादी नहीं करूंगा और फिर उसके बाद वो अपनी आंखों को नामहरमात के देखने से बचा के दिखा दें, तो आप ये समझ लीजिए कि फितरत का जो निज़ाम है उस पर समझौता जानलेवा होता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ ये फितरत की तर्जुमानी है। आप हटेंगे तो चिल्ला उठेंगे, समाज सुलग उठेगा। सिर्फ एक मिसाल देने जा रहा हूँ। यही तीनों चीज़ें आप देखते हैं ना, और इन्हीं पे कट लगाया हुआ हुजूर ने इन्हीं पे कट लगाया हुआ। हालांकि साफ अल्फाज में नहीं है, लेकिन रिवायत का संदर्भ जब आप देखेंगे, उसका पस मंज़र और पेश मंज़र देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा। हुजूर ने फरमाया, मिशकात की रिवायत है, रिवायत तो सियाह की है ये, तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा वली जमालिहा वली दीनिहा वली हसबिहा फज़फर बिदातिद्दीन तरिबत यदाक। हुजूर ने फरमाया कि किसी भी औरत को, बल्कि आप ये मानिए किसी भी रिश्ते को, किसी भी औरत को 4 वजह से पसंद किया जाता है। तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन, किसी औरत से निकाह किया जाता है 4 वजहों से। लिमालिहा, या तो उसका माल देख करके, जैसे सास साहिबा देखती हैं। वली हसबिहा, या उसका ख़ानदान और कद और असर और रसूख और वर्चस्व देख करके, जैसा कि ससुर साहब देखते हैं। वली जमालिहा, या उसके हुस्न और ख़ूबसूरती की वजह से, जैसा कि मिस्टर देखते हैं, ठीक है। वली दीनिहा, या उसका दीन और तहजीब और सलीक़ा और पाकदामनी और इफ़्फ़त देख करके। ये 4 चीज़ें हुजूर ने बयान की कि 4 ही चीज़ें लोग देखते हैं। अब जाहिर सी बात है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें से किसी एक पर अपनी उम्मत के लिए टिक मारी है, और वो टिक भी इतनी ताकतवर अल्फाज की है। फरमाया फज़फर बिज़ातिद्दीन, तुम दीन देख करके कामयाबी हासिल करो। यानी दीन को अगर तुम फोकस करोगे तो फिर दीन को अगर तुम फोकस करोगे तो बाकी चीज़ें अपने आप मिलेंगी। ये कहा नहीं, लेकिन फरमाया कि कामयाबी हासिल करो। यानी अगर आप रिश्ते में दीन को फोकस करते हैं तो फिर आपका ये रिश्ता कामयाब होगा। ये गारंटी है जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वरना हम दिखला दें इसका फितरी पहलू, इसका फितरी पहलू आपकी खिदमत में हम दिखला दें। वो लड़की जब बहुत खूबसूरत है तो जाहिर सी बात है उसके जलवे भी उसी तरह के होंगे। किसी भी पार्टी में उससे हलो हाय करने वालों की एक लंबी लाइन होगी, और ये साहब जिनका इख्तियार है, उन पर ज़ौजियत का इख्तियार है, ये एक किनारे खड़े तमाशा देख रहे हों। ठीक है, बताइए कोई शौहर ऐसा है कि वो अपनी बीवी से लोगों को फ्रैंकली मुलाकात करते हुए देखे और उसके बाद भी अपना दिमाग का तवाज़ुन बाकी रख पाए? घर आकर के तो उलझेगा, फिर उल्टा सीधा बकेगा, तो फिर उधर से भी जवाब आएगा। अब मैं वो जवाब नहीं नकल कर रहा हूँ, क्या जवाब आएगा। उसके बाद वो जो जहेज़ का सामान आया है, जिसकी सारी नीयत लगाई थी बड़ी बी ने, वो सामान जैसे ही टूटेगा किसी दिन, या सोफ़े का कवर फटेगा,
या उस पर कोई चीज़ गिरेगी, जवाब आएगा खबरदार मेरे सामान को किसी ने छुआ आज के बाद, वो भी जवाब। फिर उसके बाद में जब ये झगड़े बढ़ेंगे तो पंचायत पड़ेगी, और पंचायत में क्या होगा, 4 बातें होंगी। 4 बातों में सुनाया किसको जाएगा, बड़े मियाँ को, वो वर्चस्व उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल होगा। फिर उसके बाद पूरा घर शिकायत क्या करेगा, यार मौलाना उस लड़की में तो ज़रा अदब नहीं है, ज़रा बड़ों का लिहाज मौजूद नहीं है, वो अपने शौहर का एहतराम नहीं करती, वो अपनी सास का ज़रा लिहाज नहीं करती, वो तो मेरे सामने भी बोलने लगती। ये चीज़ें आती कहाँ से हैं जिसकी शिकायत कर रहे हैं आप? जिसकी शिकायत आप कर रहे हैं ये कौन सी किताब में लिखी हैं? लड़की पीएचडी है, केजी 1 से लेकर पीएचडी होने तक किसी सिलेबस की एक लाइन हो मुझे बता दीजिए कि शौहर का एहतराम ये है, कहीं पढ़ाया जाता हो, कोई सा भी साइंस हो। ये तो कुरान सिखाता है खाली, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा अलैहिन्ना दरजा वला ततमन्नौ मा फ़द्दलल्लाहु बिही बअदकुम अला बअद। ये तो कुरान सिखाता है। मुतालबा आपका ये है कि वो बहुत दीनदार हो, बड़ों का एहतराम करे, शौहर के हुकूक समझे और सास को माँ समझे और ससुर के सामने सरनिगू रहे। मुतालबे तो आपके सब वो हैं जो कुरान की कोख से आते हैं, मुतालबे वो हैं जो इमामुल अंबिया की तालीमात से आते हैं, मुतालबे वो हैं जो सहाबियात के उसवे में मौजूद हैं, दुनिया की किसी किताब में मौजूद नहीं। मुतालबा वो है, देखा ये था, बोए कांटे हैं और तोड़ने चले हैं आम। ये कौन सी सेंस है? इधर एक मुकदमा चल रहा, दूसरी शादी कर ली है, तो कम से कम जो चीज़ें वहाँ गलत साबित हुई हैं यहाँ उन्हें दुरुस्त कर लेते। नहीं नहीं, जबकि नबी ने सब कुछ तय कर दिया। फरमाया इज़ा अताकुम मन तर्ज़ौन दीनहु व खुलुक़हु फज़व्विजूहु इल्ला तफ़अलूहु तकुन फ़ितनतुन फ़िल अर्ज़ि व फ़सादुन आरिज़। ऐसा नहीं है कि इनका संज्ञान नहीं लिया है नबी ने इन चीज़ों का संज्ञान नहीं लिया है कि ये फसाद बरपा है, बड़ा डिसऑर्डर है, कोई घर पुरसुकून नहीं है, कोई घर मुकदमे से खाली नहीं है। नबी ने कहा कि जैसे ही तुम्हारे पास कोई ऐसा रिश्ता आए जिसके दीन से और जिसके अखलाक से तुम राज़ी हो, यानी उसका दीन और उसके अखलाक ठीक हों, बस पे स्लिप चेक करने मत जाना। बात समझ रहे हैं आप? तो नबी क्या फरमा रहे हैं, इज़ा अताकुम मन तर्ज़ौन दीनहु व खुलुक़हु, जब कोई ऐसा रिश्ता तुम्हारे पास आए कि जिसके दीन से और जिसकी अखलाकी हालत से तुम मुतमईन हो, फ़ज़व्विजूहु, फ़ौरन निकाह कर देना और किसी चीज़ के चक्कर में न पड़ना। दीन और अखलाक, इसी में आप शिकायत कर रहे हो। शिकायत कहाँ है आपको? शिकायत तो इन्हीं 2 चीज़ों में आ रही ना, देख कुछ और रहे हैं और शिकायत किसी और चीज़ की कर रहे हैं। ख़रीद के लाए हैं मिक्सी और पानी गर्म करने चले हैं उससे। आप बताइए, शिकायत ये कर रहे हैं इंजीनियर से कि पानी गर्म नहीं कर रही। तो वही हाल है, जो चीज़ आप देख के लाए हैं, माल चाहिए था, माल जहेज़ खूब आया है, खूबसूरती चाहिए थी वो भी आई। वो तो एक पैकेज है कि खूबसूरती के साथ नाज और नखरे, बदतमीज़ी और बेअदबी होती है। और जहेज़ जब आएगा तो ससुराल वालों का वर्चस्व पूरे घराने के ऊपर रहेगा, ये भी तय है, ये भी फितरत है, ये भी पूरा पैकेज है। तो नबी ने क्या फरमाया, अखलाक और दीन देखना और फ़ौरन शादी कर देना। अगर तुम ऐसा नहीं करते, इल्ला तफ़अलूहु, अगर तुम ऐसा नहीं करते, तकुन फ़िल अर्ज़ि फ़सादुन, के ज़मीन के ऊपर एक बड़ा फ़साद बर्पा हो जाएगा और बड़ा फितना, तकुन फ़ितनतुन फ़िल अर्ज़, ज़मीन पर एक बड़ा फितना बर्पा हो जाएगा, वो फ़सादुन आरिज़, और एक ऐसा फ़साद बर्पा होगा कि जिसकी चपेट में बहुत बहुत बड़ा मुआशरा आ जाएगा। ये अल्फाज हैं इमामुल अंबिया के, मिशकात की रिवायत है किताबुन निकाह की। तो ऐसा नहीं है कि हिदायत मौजूद नहीं है, लेकिन आपने रस्सी ढीली की है, आपको मतलब ही नहीं है नबी की हिदायत और तालीमात से। अगर ऐसा ही है तो फिर याद रखिए, सिर्फ आप नहीं, ये पूरा समाज सिसकेगा और सुलग उठेगा। नबी जो बात बतलाते हैं वो एक एग्जैक्ट डायरेक्शन होता है, उससे जैसे ही हटेंगे मंजिल बदल जाएगी आपकी। अल्लाह के वास्ते रिश्तों के सिलसिले में इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखिए, लिहाज रखिए। शादियां चल रही थी इसलिए, हालांकि ये अधूरा है मज़मून, अभी जाके मुझे मुकम्मल करना है, इससे आगे की सारी चीज़ें मुझे अभी आगे जिक्र करनी है। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ और बसीरत इनायत फरमा दे कि हम दीन का मतलब समझने लगे, नबी के लाए हुए दस्तूर को समझने की वुसात हमारे जहनों के अंदर पैदा हो जाए और हम अपनी इस दिवाजी ज़िंदगी को नबी की हिदायत और तालीमात के मुताबिक तरतीब देने वाले बन जाएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।